हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग। ये क्या है, एक पीडियाट्रिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं और कंप्लीट क्वेश्चन भी आता है 16 या 8 नंबर का। अब देखो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट नेचुरल फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क फॉर द इन्फेंट। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, एक नेचुरल फीडिंग होती है जो बच्चे के लिए होती है। और ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या है, एक बेस्ट मिल्क है, एक सर्वोत्तम आहार है बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए। ठीक है। द बेसिक फूड ऑफ इन्फेंट इज मदर्स मिल्क। जो बेसिक फूड है दोनों, ठीक है, वो क्या है बच्चे के लिए, एक माँ का दूध है, ठीक है, मिल्क है। ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड ए बेबी कंप्लीट फूड विथ ए केयरिंग इन्वायरमेंट। ब्रेस्ट फीडिंग है वो मोस्ट इफेक्टिव वे होता है, एक तरीका होता है प्रोवाइड ए बेबी, एक बेबी को कंप्लीट फूड प्रोवाइड, केयरिंग इन्वायरमेंट के अंदर एक कंप्लीट फूड प्रोवाइड करने का तरीका होता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट है फीडिंग मीट द न्यूट्रिशनल इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड ऑफ इन्फेंट। फीडिंग क्या करती है, बच्चे की जो न्यूट्रिशनल है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल जो मानसिक जो उसकी आवश्यकता है उनको क्या करती है, कंप्लीट करती है। द ब्रेस्ट फीडिंग शुड द स्टार्टेड विद इन हाफ to 1 hour in case of normal delivery and it should be started after 1 hour and within 4 hours in case of cesarean delivery of the woman। अगर ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए हाफ टू 1 आवर, आधे घंटे से 1 घंटे में, अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, या अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो 1 घंटे से या 4 घंटे के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो इसका एडवांटेज क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट प्रोटेक्टिव फूड फॉर इन्फेंट। ये क्या है, एक सर्वोत्तम बेस्ट फूड है। और ये इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी होती है, आईजीए आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन, जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। It is perfect food for infant and provide total nutrient requirement for the first 6 months of life। ये क्या होता है, एक परफेक्ट मतलब सर्वोत्तम आहार होते हैं बच्चे के लिए, फूड होता है इन्फेंट के लिए। एंड प्रोवाइड ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो भी उसकी न्यूट्रिशनल पोषण के लिए जो भी उसकी आवश्यकता है 6 महीने तक वो ब्रेस्ट फीडिंग से कंप्लीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग आर ए न्यूट्रिटिव वैल्यू। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करता है 66 कैलोरी पर 100 ml ऑफ द मिल्क। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके अंदर 100 ml के अंदर 66 कैलोरी होती है। ठीक है। एंड कंटेन 1.2 ग्राम प्रोटीन, 3.8 ग्राम फैट, 7 ग्राम लैक्टोज एंड 3.5 मैग्नीशियम, कैल्शियम, 1.5 ग्राम फॉस्फोरस। मतलब कि इस न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर क्या होता है, 86% कैलोरी होती है, 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है, 3.8 ग्राम फैट होता है, 7 ग्राम लैक्टोज होता है, 3.5 ग्राम मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम 15 ग्राम होता है, फॉस्फोरस होता है। टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज अबाउट 600 to 200 ml पर डे। इट सफिशिएंट फॉर द बेबी, मतलब 600 से 200 ml पर डे बेबी ब्रेस्ट मिल्क होता है, अमाउंट के अंदर सीक्रेट होता है जो कि सफिशिएंट होता है बच्चे के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स राइट proportion which are need for the obtain minimum good and growth and development of the baby up to 6 months। मतलब कि जो ये ब्रेस्ट फीडिंग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो कंपोजिशन होता है मिल्क के अंदर न्यूट्रिएंट्स का, वो क्या होते हैं, ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, सही अमाउंट होते हैं जो 6 मंथ तक के बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट आता है बी पॉइंट डाइजेस्टिबिलिटी। फर्स्ट तो अपन देखा था न्यूट्रिटिव वैल्यू, बी पॉइंट आता है डाइजेस्टिबिलिटी, मतलब बच्चे का मिल्क वो कैसे डाइजेस्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का मिल्क। ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क इजीली डाइजेस्ट, मतलब इजीली आसानी से डाइजेस्ट होता है। द एंजाइम लाइपेज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट फीड मिल्क हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो एंजाइम लाइपेज होता है वो प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, वो क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर। लैक्टो एल्बुमिन एंड लैक्टोग्लूबिन आर द प्रोटीन फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क विच फॉर्म ए सॉफ्टर द मिल्क दैट इज इजी टू डाइजेस्ट। मतलब जो लैक्टो एल्बुमिन होते हैं, लैक्टोग्लोबुलिन होती है, वो क्या होते हैं, प्रोटीन जिस वो ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, मिल्क को सॉफ्ट बनाते हैं जिससे वो इजी डाइजेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव वैल्यू। अब प्रोटेक्टिव वैल्यू के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन IgA, IgM, macrophages, lymphocyte which help in develop in the infection in infant which help to in protection to them। मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो किन से मिल के बना होता है, उनके अंदर ब्रेस्ट मिल्क IgA होता है, IgM पाया जाता है, मैक्रोफेजेस सेल पाई जाती है जो फेगोसाइटोसिस का काम करती है, लिम्फोसाइट्स पाई जाती है जो हेल्प करती है डेवलप इन द इन्फेक्शन इम्यूनिटी
ठीक है। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है इन्फेक्शन के प्रति, जिससे क्या होता है पर्सन को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, बच्चे को डिजीज से सफर होने से बच सकता है बच्चा, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी पाई जाती है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन आसानी से बच्चे के अंदर अकर नहीं होता। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बेनिफिट। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रेन। ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है, प्रमोट करता है, बढ़ावा मिलता है, तो फिजिकल शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे को माँ और बच्चे के बीच में जो स्नेह होता है, बॉन्डिंग, एक प्यार भरा बॉन्डिंग स्नेह जो माँ और बच्चे एक गहरा रिश्ता होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा मेंटेन होता है। फिर आता है मेटरनल बेनिफिट। अब मेटरनल बेनिफिट क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस द चांस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज एंड हेल्प इन बेटर यूट्राइन इन्वोल्यूशन। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है, कम करती है पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने के चांस को कम करती है, ठीक है, एंड बेटर यूट्राइन जो यूट्रस का वापस अपने नॉर्मल शेप में आने के लिए इजी बेटर तरीके से आ सकता है। तो ये क्या होता है मेटरनल बेनिफिट। फिर आता है इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर इन द, अगर कोई मतलब ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उससे क्या होगा, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के चांस कम होते हैं। नेक्स्ट है ए मदर कैन प्रोवाइड फ्रेश प्योर क्लीन एंड कंटामिनेटेड मिल्क टू हर बेबी विद एनी प्रिपरेशन। मतलब एक मदर है वो अपने बच्चे को फ्रेश प्योर क्लीन एंड बिना कंटामिनेट का मिल्क प्रोवाइड करती है बेबी को विदाउट एनी प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मदर फील कंफर्टेबल टू फीड द बेबी स्पेशली एट द नाइट टाइम। मदर है वो अच्छा फील करती है जब बेबी को नाइट टाइम के अंदर ब्रेस्ट फीड करवाती है तब। ये क्या होता है मेटरनल बेनिफिट। अब देखो फैमिली एंड कम्युनिटी बेनिफिट क्या होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज इकोनॉमिकली ए टर्म्स ऑफ सेविंग ऑफ मनी टाइम एंड एनर्जी। ब्रेस्ट फीडिंग क्या इकोनॉमिकली आर्थिक तरीके से एक टाइम सेव करती है, मनी पैसा टाइम और एनर्जी को सेव करती है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अब बाहर से अगर आफ्टर आर्टिफिशियल फीडिंग करवाएंगे, आप दूध लाओगे मिल्क लाओगे, ठीक है, उसके पैसे लगेंगे तो वो क्या है कॉस्टली हो गया। जबकि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है माँ के द्वारा सीक्रेट होता है, ब्रेस्ट सीक्रेट होता है, उसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता और मनी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर कॉन्ट्राइंडिकेशन आर रिड्यूस। जो कम्युनिटी का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो हेल्थ केयर के ऊपर जो पैसे लगते हैं कम्युनिटी के अंदर, वो क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन आर रिड्यूस, कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर जैसे ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही माँ, उसमें जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। और कॉन्ट्रासेप्शन एक मदर जो ब्रेस्ट फीड करवाती है उसके 3 या 4 मंथ तक क्या अपन मान सकते हैं कि अगर बिना प्रोटेक्टेड उन सेक्स करते हैं आपस में पार्टनर, तो उनके अंदर क्या हो सकता है प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब देखो ब्रेस्ट मिल्क किन किन से मिलकर, किन किन न्यूट्रिएंट से मिलकर बना होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग, कोलेस्ट्रॉल नहीं है कोलेस्ट्रम है, ठीक है, कोलेस्ट्रम आएगा, ट्रांजिशन मिल्क आएगा, मेच्योर नहीं मिल्क आएगा, ठीक है। अब देखो कोलेस्ट्रम में क्या होता है, इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज। जो डिलीवरी के फर्स्ट 3 डेज के अंदर मिल्क सिक्रेट होता है उसको बोलते हैं अपन कोलेस्ट्रम। इट इज थिक होता है, येलो होता है एंड स्मॉल क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। इट कंटेन मोर एंटीबॉडी एंड सेल्ड विथ हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें क्या होते हैं मोर एंटीबॉडीज होती है, सेल्स होती है जिसमें हायर अमाउंट होता है प्रोटीन और फैट का, सोल्यूबल का विटामिन भी होते हैं, ए डी ई के भी पाए जाते हैं। इट इज सफिशिएंट एंड प्रोटेक्टिव फॉर बेबी एंड शुड नॉट बी डिस्कार्डेड। ये क्या होता है बेबी के लिए सफिशिएंट होता है एंड प्रोटेक्टिव, एक तो रक्षा कवच के रूप में काम करता है, सो इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनल मिल्क। इट फॉलो द कोलेस्ट्रम एंड सीक्रेट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक ऑफ पोस्ट नेटल पीरियड। ये क्या होता है फॉलो द कोलेस्ट्रम के बाद सीक्रेट होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक। वो तो क्या फर्स्ट 3 डेज के अंदर सीक्रेट होता है। ये क्या होता है फर्स्ट 2 वीक ऑफ पोस्ट नेटल, जब डिलीवरी के बाद का जो पीरियड है उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। एंटी नेटल मतलब डिलीवरी से पहले, इंट्रायूटेरस मतलब डिलीवरी के टाइम, और पोस्ट डिलीवरी के बाद का तो पीरियड उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। नेक्स्ट है इट हैज ए रिच फैट शुगर कंटेंट एंड डिक्रीज प्रोटीन एंड आईजी कंटेंट। इसमें क्या होता है उसमें तो एंटीबॉडीज वगैरह, इसमें क्या है फैट और शुगर कंटेंट है वो कम होते हैं। फैट और शुगर कंटेंट तो क्या है इसमें ज्यादा होते हैं, और प्रोटीन है वो डाउन होता है, और फैट प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन कंटेंट है वो क्या कम होते हैं। नेक्स्ट है मेच्योर मिल्क। इट इज सिक्रेटेड यूजली फ्रॉम 10 to 12 days लेट आफ्टर डिलीवरी। ये क्या होता है 10 से 12 दिन के बाद डिलीवरी के बाद सीक्रेट होता है। इट इज वाटरी बट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर
ऑल ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए, इसलिए क्या होता है वाटरी टाइप का होता है, बट इसमें सारे जो न्यूट्रिएंट है ऑप्टिमम लेवल के होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आता है प्री टर्म बेबी। द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय मदर टू हैज डिलीवर ए प्री टर्म बेबी इज डिफर फ्रॉम मिल्क, ठीक है, ऑफ ए मदर हाउ हैज डिलीवर्ड ए फुल टाइम बेबी। मतलब कि एक जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सीक्रेट होता है मदर के, जो डिलीवर होता है प्री टर्म बेबी का, और एक जो मदर है वो टर्म बेबी को ब्रेस्ट मिल्क, उसमें क्या होता है डिफरेंस होता है, ठीक है। दिस मिल्क कंटेन मोर प्रोटीन, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन एंड कैलोरीज। ये मिल्क क्या किससे कंटेन बना होता है, प्रोटीन, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन, कैलोरीज क्या तो ज्यादा होती है। अप्रोप्रिएट फॉर द नीड ऑफ नियोनेट, जो अप्रोप्रिएट होता है आवश्यक होता है जो नीड को कंप्लीट करता है नियोनेट की। नियोनेट किसको बोलते हैं, एक सेट दिन का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं अपन नियोनेट। फिर आता है फॉर मिल्क, इट इज सिक्रेटेड एट द स्टार्टिंग ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग। ये सीक्रेट होता है ब्रेस्ट फीडिंग है वो रेगुलर स्टार्टिंग हो जाती है, रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग तब सीक्रेट होता है फॉर मिल्क। It is more watery to satisfy baby thirst, contain more protein, sugar, mineral and विटामिन। मतलब ये क्या होता है मोर वाटरी, इसमें ज्यादा पानी की जैसा होता है, तरल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि क्या सेटिस्फाई कर बेबी के जो प्यास है उसको सेटिस्फाई करता है, और इसमें भी जो क्या प्रोटीन, शुगर, मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हिंद मिल्क, इट इज सिक्रेटेड टुवर्ड द एंड ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग एंड कंटेन मोर फैट एंड। ये क्या होता है रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग है वो एंड हो जाती है तब स्टार्ट होता है, और मोर फैट एंड एनर्जी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट आता है टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं अपन वो देखते हैं। अब देखो, मदर शुड बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स फिजिकली एंड मेंटली बिफोर गिविंग द। मदर क्या होनी चाहिए, शुड बी कंफर्टेबल होनी चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए, रिलेटेड फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होनी चाहिए, शांत होना चाहिए माइंड और फिजिकली शारीरिक रूप से ब्रेस्ट फीडिंग देने से पहले, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये। नेक्स्ट, ही शुड वॉश हर हैंड एंड हैव ए ग्लास वाटर ऑफ मिल्क, ठीक है। उसने अपने क्या करना चाहिए, अपने हाथ को वॉश करना चाहिए और ग्लास ऑफ वाटर और मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट है बेबी शुड बी क्लीन गाइड बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। बेबी है वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, ठीक है, बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ मदर एंड बेबी इज इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो, इसके लिए बेबी और मदर के बीच में प्रॉपर पोजीशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मदर कांट बी सिटिंग और इन साइड लाइन। मदर या तो सीधे बैठी नहीं रहनी चाहिए और साइड लाइन भी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, इसमें क्या है, मदर कैन बी सिटिंग और इन साइड लाइन, मतलब माँ या तो लेट के बच्चे को दूध पिलाए या सीधे बैठ के बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग करवा सकती है। अब देखो, इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी गिवन 1 to 2 आवर इंटरवल एंड देन ऑल सेल्फ डिमांड ऑफ द बेबी। मतलब स्टार्ट में ब्रेस्ट फीडिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, 1 to 2 आवर के 1 से 2 आवर के इंटरवल में बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, एंड देन जो बच्चे की जैसी डिमांड होती है वैसे भी आप करवा सकते हो। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग शुड बी कंटिन्यू इफ द बेबी इज सेटिस्फाइड। ड्यूरेशन ऑफ जो ब्रेस्ट फीडिंग का वो शुड बी कंटिन्यूस होना चाहिए जो बेबी को सेटिस्फाई कर सके। वन ब्रेस्ट शुड बी एम्प्टी कंप्लीटली बिफोर स्टार्टिंग विथ अनदर ब्रेस्ट। मतलब जब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं मदर, तो एक ब्रेस्ट जब तक खाली ना हो जाए तब तक दूसरे ब्रेस्ट में स्टार्टिंग नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूअसली एक्सक्लूसिवली अप टू 4 months ऑफ एज एंड मे बी अप टू 6 months इज एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू रखनी चाहिए 4 month तक या 6 month तक ब्रेस्ट मिल्क है वो एडिक्वेट होता है बच्चे के लिए। मतलब कि या तो 4 month या 6 month तो आपको बच्चे को मिल्क माँ का दूध पिलाना ही चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। द बेबी डज नॉट सक, बेबी वो सक नहीं कर सकता। नो आर्टिफिशियल फूड और वाटर टू बी गिवन टू बेबी। कोई भी आर्टिफिशियल फूड और वाटर पानी बच्चे को नहीं देना चाहिए, वो सक नहीं कर सकता। नो नीड ड्रग्स टू बी गिवन ब्रेस्ट फीडिंग मदर। मतलब जो माँ ब्रेस्ट फीड करवा रही है उसको ऐसी कोई ड्रग्स भी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग टू बी गिवन व्हेन द बेबी इज
अलर्ट। ब्रेस्ट फीडिंग कब देनी चाहिए? जब बच्चा अलर्ट में हो, एक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क टू बी एक्सप्रेस इन द निपल जस्ट प्रायर टू फीड द बेबी। जो मिल्क है वो एक्सप्रेस होना चाहिए, निकालना चाहिए जब बच्चा सक करने से पहले, ठीक है। कीप द बेबी नॉइज फ्री ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को क्या करना, नॉइज फ्री एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं नहीं आवाज वगैरह नहीं, तो बच्चे क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। नेक्स्ट है द बेबी हु रिफ्यूज टू ब्रेस्ट। ऐसा बच्चा तो रिफ्यूज कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग करने से। बेबी शुड बी होल्ड इन कंफर्टेबल पोजीशन विद गुड अटैचमेंट टू द ब्रेस्ट एंड शुड बी वार्म। बच्चे को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कंफर्टेबल पोजीशन में विद एक अच्छा अटैचमेंट होता है माँ और बच्चे के बीच में। टू द ब्रेस्ट शुड बी वार्म। ब्रेस्ट क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क टू मेंटेन लैक्टेशन इन बोथ ब्रेस्ट। जो अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं, ब्रेस्ट को निकाल रहे हैं, वो मेंटेन लैक्टेशन, दोनों जो बच्चे को माँ दूध पिला रही है तो दोनों ब्रेस्ट से पिलाना चाहिए, नहीं एक ब्रेस्ट से पिला रही है एक ब्रेस्ट से नहीं पिला रही, तो दोनों को अलाइनमेंट है वो ब्रेस्ट का मेंटेन रखना चाहिए। दोनों ब्रेस्ट से बच्चे को क्या है, मिल्क पिलाना चाहिए। अलाउ द बेबी नेक्स्ट अलाउ द बेबी ओनली वन ब्रेस्ट एट ए टाइम। मतलब एक टाइम में बच्चे को एक ही ब्रेस्ट से मिल्क को पिलाना चाहिए, दो सेकंड टाइम में अदर ब्रेस्ट से मिल्क पिलाना चाहिए। मतलब कि जब तक एक खाली ना हो जाए ब्रेस्ट, जब मिल्क एक्सप्रेस पूरा ब्रेस्ट है वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक दूसरे मिल्क ब्रेस्ट से मिल्क नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड निपल। अगर कोई इन्वर्टेड निपल है, ठीक है, मुड़ा हुआ है या उस सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, शुड बी स्टार्टेड आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। ट्रीटमेंट है वो क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए आफ्टर बर्थ ऑफ बच्चे का बर्थ होते ही, ठीक है। द निपल इज मैनुअली स्ट्रेच्ड एंड रोल्ड आउट सेवरल टाइम ए बेबी। निपल क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे जो सेल्स होती है वो स्ट्रेच हुई होती है, ठीक है, और रोल आउट सेवरल टाइम। जो टाइम ऑफ ए बेबी, जो बच्चे के मुंह से क्या ब्रेस्ट है वो बाहर निकलता है, रोल आउट होता है, मुंह होता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड निपल। ए पंप फॉर ए प्लास्टिक सिरिंज 10 ml से कम होता है, इज यूज टू ड्रा द निपल एंड द बेबी देम टू ब्रेस्ट इट। मतलब एक प्लास्टिक सिरिंज आती है, ठीक है, उसमें ब्रेस्ट को एक्सपायरेट करके और बच्चे को फीड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन शुड बी टेकन टू इंजरी ऑफ द ब्रेस्ट एंड निपल ड्यूरिंग ट्रैक्शन विद सिरिंज। मतलब बच्चे प्रिपरेशन शुड बी टेकन, ध्यान रखना चाहिए कि उस जब सिरिंज से ब्रेस्ट मिल्क निकाल रहे हैं तो माँ निपल और ब्रेस्ट को कोई इंजरी ना हो, ठीक है, सिरिंज से, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है सोर्ड निपल। करेक्ट पोजीशन एंड लेचिंग ऑफ द बेबी टू द ब्रेस्ट। मतलब सोर्ड निपल कैसे होता है, करेक्ट पोजीशन देनी चाहिए बच्चे को, एंड लेचिंग अटैच होना चाहिए बेबी टू द ब्रेस्ट। मतलब सही तरीके से बेबी ब्रेस्ट के साथ अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ ब्रेस्ट विथ एंटीसेप्टिक एंड वाटर शुड बी अवॉइडेड। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग होगी, फ्रीक्वेंट फीडिंग के बाद अगर ब्रेस्ट को एंटीसेप्टिक और वाटर से शुड बी अवॉइडेड, मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और पानी से साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेबी शुड नॉट बी पुल द ब्रेस्ट व्हाइल स्टिल सकिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इस प्रकार से कराओ कि बेबी है वो ब्रेस्ट को खींचे नहीं, ठीक है, उनमें स्ट्रेस ना हो या कोई इंजरी होने के चांस रहते हैं, ठीक है। इन मिल्क टू बी अप्लाइड टू निपल अदर। मतलब जो मिल्क है वो ब्रेस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, सोर्ड निपल की कंडीशन रिलीव होगी। निपल शुड बी एड एंड अलाउ टू हील। निपल को क्या करना चाहिए, हवा के अंदर रखना चाहिए जहां से वो एयर के कांटेक्ट में आए, और जो उससे क्या होगा, जो सोर होंगे वो हील होंगे। अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो हीलिंग प्रोसेस होगी, कि हीट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, अगर कहीं स्ट्रेच हुआ है, कोई सोर है, तो उससे क्या रिलीव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट अपसेस। ट्रीटमेंट टू बी डन विद एनाल्जेसिक एंड अपसेस। मतलब अपसेस हो रखा है, कोई घाव वगैरह है, तो क्या करना चाहिए, एनाल्जेसिक देने, जिससे पेन भी रिलीव होगा। नेक्स्ट अपसेस में भी नीड इंसिजन और ड्रेनेज। मतलब अगर अपसेंस है, उसमें पस वगैरह है, तो उसको रिमूव करना चाहिए। अगर इंसिजन की नीड है तो स्टिच वगैरह भी लगाने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट भी कंटिन्यू। अपसेस है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट। ट्रीटमेंट टू बी डन विथ लोकल वार्म पैक एंड एनाल्जेसिक टू द मदर टू रिलीव द पेन। मतलब ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट का क्या होता है, जो ब्रेस्ट का जो निपल है, एरियल पार्ट है, वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, और ब्रेस्ट बाहर नहीं निकल पाता, एक्सप्रेस नहीं हो पाता, तो क्या करना चाहिए, जो वार्म लोकल वार्म पैक होता है
हॉट बैग, वाटर बैग, वार्म जैसे बेकिंग को अपन यूज करके और एनालिसिस करके उसको पेन को रिलीव करेंगे, जो इंगेजमेंट है उसको भी कम करेंगे। मिल्क शुड बी एक्सप्रेस टू द सॉफ्टन ब्रेस्ट एंड देन बेबी टू बी फूड विद द ब्रेस्ट फीडिंग विथ गुड लेचिंग। मतलब मिल्क शुड बी एक्सप्रेस, जिससे क्या होगा, पेन रिलीव होगा, वो जो हार्ड हो रखा था इंगोर्जमेंट वो रिलीव होगा, जिससे क्या होगा, मिल्क से ब्रेस्ट से मिल्क बाहर आएगा और बच्चा अच्छी तरह से फीड करेगा अच्छी लेचिंग के साथ अटैच होके। नेक्स्ट है वर्किंग मदर। मदर शुड बी एक्सप्रेस हर मिल्क इन ए क्लीन वाइट कंटेनर एंड ब्रेस्ट मिल्क शुड बी फीड हर बेबी बाय द केयर पेपर इन द एब्सेंस ऑफ मदर। ठीक है कि मदर अगर वर्किंग मदर है, इसमें क्या है, अगर वर्किंग मदर है तो वो क्या करे, अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर ले और टेर के एक वाइट कंटेनर में डाल दे, जब बच्चे को नीड होगी तब केयर टेकर है वो एब्सेंस के अंदर बच्चे को फीड करवा देगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर फॉर 8 आवर एंड इन रेफ्रिजरेटर फॉर 24 आवर्स। मतलब जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट के द्वारा जो रिमूव किया गया मिल्क है वो अपन स्टोर करना चाहिए रूम टेम्परेचर 8 आवर तक रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर 24 घंटे के तक रख सकते हैं, बाद में इसको डिस्कार्डेड करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क शुड बी डन बाय द हैंड एंड विच इज मोर इजियर। मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो माँ को क्या करना चाहिए, अपने हैंड से प्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क को रिमूव करना चाहिए ताकि इजी रहे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग वुड बी गिव विथ कप एंड स्पून। जो एक्सप्रेस किया गया फीडिंग है वो कप या स्पून से देनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक और इसके अंदर जो बाकी रिमेनिंग है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।